हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कल के जो वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो लेवल हमारे किस तरह से हिट होते हुए दिखे और किस तरह से हम हमारे साथ जुड़े हुए लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया और आगे के लेवल क्या हो सकते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। समय को ना तोड़ते हुए, वीडियो को लंबा ना बनाते हुए हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो कुछ इंडिकेटर हम लोग यूज कर रहे हैं उन इंडिकेटर्स को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर वो इंडिकेटर्स जब हम लोगों ने कल वीडियो में बात की है तो यहाँ पर कुछ इंडिकेटर था, ये वाला बैंड, और यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर साइकोलॉजी पे डिस्कशन किया था कि यहाँ पर बैंड अप प्राइस को बुला रहा है कि आइए, हमने आपको जगह दे दी है। बैंड फ्लैटिश से अप मूव की तरफ कर्व हो गया था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर कल के वीडियो में बात की है कि ये प्राइस को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। वैसे ही सेम हुआ, आज प्राइस लगभग जो हमारा 24,200 को जो लेवल था उसको टच किया है और क्लोजिंग 24,125 के आसपास दे दी है यहाँ पर। अब आगे का क्या मूव हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा बैंड फ्लैट हो गया है तो आप दो तरह के आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। आप मार्केट से दो तरह के क्वेश्चन करिए, क्या यहाँ से बैंड और ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा? क्या यहाँ से बैंड अप मूव से बिल्कुल फ्लैट और फ्लैट से नीचे की तरफ जाने का यहाँ पर मोमेंटम कुछ दिख रहा है आपको? क्या देख पा रहे हैं? और अगर देख पा रहे हैं तो पीछे की जो हमारी प्राइस था और उसकी साइकोलॉजी थी, क्या उसको आप मैच कर पा रहे हैं? उस हिसाब से मार्केट क्या नीचे की तरफ जाने की तरफ दिख रहा है अभी और ऊपर जाने की तरफ दिख रहा है? तो कितना दिख रहा है? तो आइए देखिए, अब यहाँ से प्राइस अगर जाएगा, जैसा कि एक 24,000 के बाद में 24,200 को जो लेवल था हमारा वो एक अच्छा लेवल था, उसको टच करने के बाद एक हल्का सा ये था कि उसी दिन नहीं जाएगा, सेम वैसा ही करता हुआ दिखाई दिया कि आज नहीं गया, 200 को क्रॉस नहीं किया। अब आगे यहाँ से कौन सा लेवल है जो आने का यहाँ पर ट्राई कर सकता है निफ्टी? तो जैसा कि देखते हैं, ये पिवेट है जो हम लोग इंडिकेटर यहाँ पर यूज करते हैं, पिवेट है। और पिवेट हार्डली कहाँ पर यहाँ पर ऑटोमेटिक फॉर्म होता है, पिवेट फॉर्म होता है जो प्राइस रेजिस्टेंस होते हैं। और ये जो पिवेट फॉर्म है यहाँ पर आप जब देखेंगे जा करके तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए, ये जा करके आप जाएंगे तो ये प्राइस रेजिस्टेंस है। अब हम यहाँ पर आएंगे साइकोलॉजी की बात करने। क्यों? क्योंकि ये जो पिवेट फॉर्म हो रहे हैं ये सारे लोग देख रहे हैं। ये जब सारे लोग देख रहे हैं, जो भी पिवेट इंडिकेटर यूज करते हैं वो सारे लोग देख रहे हैं। अब उनकी साइकोलॉजी को कैसे ब्रेक करना है? मार्केट तो हर समय, बिग मनी तो हमेशा रिटेलर को लूटने पे रहता है ना, तो हमको उस तरह से उसकी थिंकिंग के हिसाब से चलना है कि अब ये पिवेट को देखते हुए हम लोग यहाँ पर सोचेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा, तो कितना रेजिस्टेंस आएगा और आएगा कि नहीं आएगा उस पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर आवरली चार्ट पर थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए। देखिए, पिवेट यहाँ पर प्राइम पिवेट, ब्लैक पिवेट के बाद रेड कलर का पिवेट यहाँ भी था, उसको भी यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया। इवन यहाँ पर जो एक के ऊपर एक पिवेट थे, दोनों जो स्ट्रांग पिवेट थे उनको ब्रेक किया। इसका मतलब अब आप ये समझिए कि इस समय जो मार्केट का मूड है, इस समय जो साइकोलॉजी है, वो जितने भी ये प्राइस हैं जो आपको देखने में लगता है कि यहाँ से अब थोड़ा सा रिट्रेस होगा तो अब उनको ब्रेक करने के कगार पर है। तो ये जो भी पिवेट बने, प्राइस का रेजिस्टेंस है, उनको आप इस समय ये मानिए कि ये इनको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये हिट होते हैं, तुरंत एक छोटी सी कैंडल बनाते हैं, तो आप सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर सेल का ट्रेड लेंगे तो ये सिर्फ ट्रैप करेंगे। इनके पास में जाएगा प्राइस और एक दो कैंडल छोटी छोटी बनाएगा, 5 मिनट के कैंडल पर, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर वहां पर बनाएगा, फिर उसके बाद धड़ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा। तो आप इनकी साइकोलॉजी को समझिए। ये काम तो जरूर करते हैं लेकिन कब कैसे काम करना है इसको भी समझना है। ये हमारी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे प्राइस एक्शन पर डिपेंड करता है। और जो प्राइस यहाँ से यहाँ तक ले आया है और लेके किस मूड से आया है और क्या कहना चाह रहा है उस पर भी आप लोग फोकस करिए। अब जब ये ब्रेक होगा, अब जब ये ब्रेक होगा तो प्राइस कहां तक जा सकता है? उसके बाद इसके सामने ये वाला पिवट दिख रहा है जो कि 25,000 का लेवल है और ये 25,000 का लेवल दूसरा। इस बीच में आप देखिए प्राइस का गैप बहुत बड़ा है। इस समय प्राइस का गैप लगभग 700 to 800 का प्राइस गैप हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना प्राइस तो भाग नहीं सकता, तो कितना जा सकता है? हमको वो लेवल निकालने। अब 200 के बाद ऐसा कौन सा लेवल होगा जहां पर प्राइस एक बार फंसने का प्रयास करेगा? तो देखिए, जहां पर ये प्राइस गया है, प्राइस जाने के बाद ये हमारा 5 में हाई लो फ्लैटिस हुआ है। फ्लैटिस होने के बाद नीचे कर्व लिया, कर्व लेने के बाद नीचे प्राइस आया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जहां से
बिल्कुल लास्ट में जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, यहाँ से 5 SMA हाई ने 20 SMA को ब्रेक किया है, हम वो लेवल लगभग निकालेंगे। उस कैंडल का हाई जब निकालेंगे तो लगभग 400 का आ रहा है। तो कल के लिए हमारा जो लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा हमारा 400 का लेवल जो रहेगा वो लेवल एक बार आने का यहाँ पर ट्राई करेगा, ये जो लगभग इस लेवल पर। और जब पीवेट में देखेंगे हम लोग तो पीवेट में ये लेवल हमारा आता हुआ दिखेगा, ये लेवल दिखने चाहिए। तो आप लोग ट्राई करिएगा, इस साइकोलॉजी को समझिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी जब आप मेंटेन रखेंगे तो आप प्राइस में बार बार ट्रैप होने से बच जाएंगे। उल्टी सीधी आपको यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाने की जरूरत है। तो आप लोग देखिएगा जब भी कभी हल्का सा डिप आए तो वहाँ देखिएगा कोई प्राइस रेजिस्टेंस है क्या, वहाँ छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, आपको ट्रैप करने का ट्राई करेगा, दिखाएगा नीचे जाएगा ऊपर, तो आप लोग बिल्कुल वहाँ पर शांत रहना है और ऊपर के लेवल के लिए अपनी पोजीशन को लगभग मेंटेन करके चलना है। अब आइए आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी का चार्ट जैसा कि दिख रहा है इस समय निफ्टी को लीड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बेस ये भी है, बैंक अगर लीड कर रहे हैं इसका मतलब जो प्राइवेट बैंक है और पीएसयू बैंक है दोनों मिलाकर लीड कर रहे हैं, और पीएसयू और या हो प्राइवेट सेक्टर के बैंक, उन सबका वेटेज निफ्टी में भी है। तो अगर बैंक निफ्टी लीड कर रहा है तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पर आने का ट्राई करेगा। पहली थीम तो, पहली साइकोलॉजी तो ये हो गई। दूसरी अगर टेक्निकल चार्ट पे भी चलेंगे तो टेक्निकल चार्ट में बैंक निफ्टी देखिए पीवेट के ऊपर ओपन होता है, हल्का सा नीचे आता है, जैसा कि हम लोगों ने बात की कि पीवेट पे हल्की सी हरकत करेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पर जब आप जाकर देखेंगे तो ओपनिंग लेवल पर अपने यहाँ पर हरकत किया है। देखिए 2-3 कैंडल जैसी बात की थी वैसी बनाया, फिर उसके बाद फिर से ऊपर के मूव दिखा दिए हैं यहाँ पर। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि जैसे ही आपने पिवट देखा और वहाँ से ठोकना स्टार्ट कर दिया, ऐसा मत करिएगा। तो अब आगे के लेवल क्या हो सकते हैं? आगे के लेवल ये हैं कि जब भी अब फिर से प्राइस गैप अप कराने की संभावना है, उसके बाद फिर से साइडवेज होने की संभावना ज़्यादातर बनी रहेगी। अभी जब तक एक प्राइम हमें कोई भी रिजेक्शन ऊपर से नहीं दिखता है, उसके पीछे के जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट भी हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। कंपोनेंट में चलते हैं हम लोग, आते हैं एक्सिस बैंक सेम। ये देखिए आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा आता हुआ दिखा है और वॉल्यूम दिन पर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसा जैसा चार्ट ऊपर जा रहा है वैसा वैसा डिट्टो चार्ट लगभग बैंक निफ्टी की तरह बन रहा है। और जब 2 चार्ट 3 चार्ट जब ऐसे ट्यून कर जाते हैं, जो भी लीडर होता है उस सेक्टर का, वो जब लीडर में से कोई भी एक स्क्रिप्ट लीड करती है तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर टेक्निकल चार्ट में कुछ ना कुछ आपको अच्छा दिखाई देने लगता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब ये एचडीएफसी का चार्ट क्या कहना चाह रहा है, यहाँ भी वॉल्यूम आता दिखा है और यहाँ भी ऊपर के लेवल से जरूर जो हमारा पिवट बना है वहाँ से हल्का सा प्रेशर जनरेट होता दिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सीधा आएगा। अब जब इसका लो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद सस्टेन होगा, तभी हम इस पर सोचेंगे कि थोड़ा सा ये हल्का सा न्यूट्रल टाइप का हुआ है। बट अभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये ओपनिंग लेवल को आपने होल्ड किया है, कल के हाई को होल्ड किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये रुका है, एक्सिस चला है और एसबीआई चला है, कोटक चला है। तो ऐसे बारी बारी से कोई ना कोई लीड करता है। अब जैसे कि ये एक जो कैंडल है, इससे आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ से प्रेशर जनरेट हो, ये बैंड फटा हुआ है ऑलरेडी, तो ये ट्रैपिंग कैंडल्स भी हो सकती है, ऐसी संभावना ज़्यादातर होती है। आइए एसबीआई की बात की, एसबीआई भी अभी स्टार्ट किया है, तो जो चल चुके हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं, जो नहीं चले उनमें दम बाकी है। तो आइए अब लोग उसको देख लेते हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं आप लोग, इसमें अभी बहुत दम बाकी है और ये अगर इस लेवल को भी हिट करता है, पिवट के इस लेवल तक जाता है, जैसा कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ने हिट किया है, इस पिवट के ऊपर आईसीआईसीआई चल रहा है और एचडीएफसी ने इस पिवट को हिट किया है लगभग। तो अगर इस लेवल पर भी जाता है तो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को अप मूव दिखाने का ट्राई करेगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, जो हम लोगों ने आज डिस्कशन किए थे, लर्निंग पर्पस से यहाँ पर पोस्ट किए थे और यहाँ पर कुछ ट्रेड डिस्कस अपडेट किया है। तो जो अपने रिस्क के हिसाब से करना था उन पे आप बात कर लेते हैं। ये 2 चार्ट थे, 3 चार्ट थे हम लोगों के। चोला जो हम लोगों ने यहाँ पर 1620 का जो हम लोगों ने कॉल बनाई थी, यहाँ पर 61-62 पे बनाई है और वो लगभग यहाँ पर 84, 88 शायद 88-90 तक जाती हुई दिखी है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग जो बजाज फाइनेंस ये लगभग 100 को इसने क्रॉस किया है, अपडेट बाद में नहीं कर पाए हैं। और उसके बाद आइसर मोटर ये लगभग 310 का लेवल इसने टच किया है। तो आप लोग अगर यहाँ पर अपडेट रहे हैं और ट्रेड को फॉलो किया है तो आई होप आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा।
और लर्निंग भी हुई होगी, अर्निंग के साथ में लर्निंग भी हुई होगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। आपका यथासंभव शीघ्र से शीघ्र आपका क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम लोग लर्निंग के नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।